ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क और मोहब्बत, पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, पता नहीं कौन से परिंदे ने इस इश्क को इजाद किया था, पता नहीं लैला मजनू, शीरी फरहान और रोमियो जूलियट ने एक दूसरे से शादी की या नहीं, पता नहीं तोतली जबान से इजहार मोहब्बत करने वाले कितनी बार मोहब्बत का इजहार करते होंगे। पर कसम है उस पाक परवरदिगार की जो बेनियाज है, जो लाशरीक, जो तमाम दिलों के राज जानता है। सिर्फ वही बता सकता है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत करने वालों के इश्क कितनी मोहब्बत है और कितनी हकीकत। पर भारत में इस वक्त प्यार, इश्क और मोहब्बत अलग ही परवान चढ़ रहा है। भारत में इश्क के मायने बदलते जा रहे हैं, पर अफसोस सनातन की खाट बिछाकर प्यार, इश्क और मोहब्बत की टांग तोड़ने वाले गेरुआ टोले को आखिर क्या नाम दिया जाए। बीते साल 4 बच्चों की अम्मा ने जरा सा मेकअप क्या पोत लिया, उसके पीछे 2 देशों के लोग हाथ धोकर पड़ गए। 4 बच्चों की अम्मा ने प्यार का ऐसा गुल खिलाया, ऐसा गुल खिलाया कि अखंड भारत इस गुल को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। 4 बच्चों की माई जब बिना वीज़ा पासपोर्ट अपने प्रेम के लिए घर से फुर्र हो गई, तब पता चला कि प्यार कितना अंधा होता है। और सिर्फ अंधा ही नहीं, बेगैरत भी होता है, क्योंकि कुंवारी लड़की को अगर प्यार हो जाए तो बात कुछ समझ में आती है। पर लव मैरिज करने के बाद, 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर किसी को फिर लव मैरिज की तलब लग जाए तो इसे प्यार नहीं बल्कि अय्याशी कहा जाता है। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया महीनों से भारत में बैठी है, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में कानून का पलीता लगाने वाले बहुत खुश हैं। उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि सीमा एक अवैध घुसपैठिया है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक कट्टर सनातनी भाई ने पाकिस्तानी शख्स का घर उजाड़ दिया और उसे हिंदू बनाकर शादी कर ली। पर सवाल है कि सीमा ना कोई पहली बार घर से फरार हुई है और ना ही उसने घर से फरार होकर पहली बार शादी की है। ना तो पहली बार किसी से इश्क हुआ और ना ही वो पहली बार किसी बच्चे की अम्मा बनने जा रही है। सीमा कई बार घर से फरार हो चुकी है। खासकर नया प्यार पाने के लिए फरार होने में सीमा ने सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। इससे पहले भी सीमा को प्यार हुआ था, पर शादी से पहले उसे एक नया प्रेमी मिल गया जिसके साथ वो घर से भाग गई। उसके साथ कई बार चैत, बैसाख, सावन, भादो बिताने के बाद सीमा को फिर से प्यार हो जाता है और वो फिर से घर से भागती है और भारत का सचिन उसे पसंद आ जाता है। पर प्यार की मारी सीमा दुलारी को सचिन कब तक संभाल पाता है, इस बारे में सचिन ही बता सकता है। पर इतना तो तय है कि प्यार के लिए घर से फरार होने वाली सीमा को जब फिर से प्यार हो जाएगा, जैसे उसने दूसरे प्रेमी से शादी करने के लिए पहले प्रेमी को छोड़ा था, जैसे उसने तीसरे प्रेमी को पाने के लिए दूसरे प्रेमी को छोड़ा था, ठीक उसी तरह से चौथे प्रेमी को छोड़ने के लिए तीसरे वाले प्रेमी को न्यौछावर कर देंगी। पर इतना तो तय है कि अंधभक्तों की नज़र में झूठे बर्तन सबसे चमकदार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीमा के पति गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील के जरिए सीमा और उसके प्रेमी सचिन को लीगल नोटिस भेजा है और 3 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही माफी मांगने के लिए भी कहा है और अपने बच्चों की कस्टडी भी मांग ली है। पर सवाल है कि जिस सीमा हैदर से इश्क करके सचिन खुद को किस्मत वाला समझ रहा है, उस सीमा के नाम से हैदर को हटा सकता है, क्योंकि सीमा हैदर के नाम में हैदर उसके पाकिस्तानी पति का सरनेम है और इस सरनेम को अभी तक सीमा के नाम से हटाया नहीं जा सका। सीमा के पहले पति ने सीमा के साथ साथ सचिन को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी जाहिर हुई है कि सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक भारतीय वकील हायर किया है। गुलाम हैदर ने सीमा के भाई होने का दावा करने वाले डॉक्टर AP सिंह को 5 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा। सीमा और सचिन को गुलाम हैदर ने 1 महीने की मोहलत दी है। इस दौरान दोनों को गुलाम हैदर से माफी मांगनी होगी और जुर्माना भी भरना होगा, लेकिन ऐसा न करने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के सिंध सूबे के जकोबाबाद की रहने वाली सीमा हैदर बीते साल मई में अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत जाने के लिए कराची में अपने घर से निकल गई। सीमा जुलाई में तब चर्चा में आई जब भारतीय अधिकारियों को उसके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में सचिन मीणा के साथ रहने की जानकारी मिली। ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा सचिन के बच्चे की अम्मा बनने वाली है, जिसका तजुर्बा उसे 5वीं बार होने जा रहा है, क्योंकि उसके पहले ही 4 बच्चे मौजूद हैं। पाकिस्तान के नामी गिरामी वकील अंसार बर्नी ने कहा कि सीमा के पाकिस्तान पति गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों की कस्टडी पाने के लिए उससे राब्ता किया है। बर्नी ने कहा कि उचित प्रक्रिया के बाद हमने एक भारतीय वकील अली मोमिन की मदद ली है और भारतीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी है। अंसार बर्नी एक वकील होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बर्नी अपने नाम से एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जो गुमशुदा और अगवा बच्चों की बरामदगी के लिए काम करता है। उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदियों को छुड़ाने के लिए नुमाइंदगी की है।
सीमा तब चर्चा में आ गई जब उनसे कहा कि मोबाइल गेम पबजी खेलते हुए सचिन मीणा से प्यार हो गया और उसने सचिन के पास जाने का फैसला किया। जब सीमा संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के रास्ते भारत आई तब उसका पहला पति सऊदी अरब में काम करता था, लेकिन पबजी वाले प्यार के लिए सीमा भाभी ने अपने पति का घर छोड़ दिया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और पाकिस्तान नहीं लौटेगी, पर सवाल है कि उसकी मर्जी से क्या होता है। उसने भारत में घुसपैठ की है। सीमा का दावा है कि उसके बच्चों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। इस मामले में पाकिस्तानी वकील अंसार बर्नी ने कहा कि गुलाम हैदर का मामला मजबूत है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कम उम्र के बच्चों का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। अंसार बर्नी ने कहा कि यह मामला बिल्कुल साफ है कि क्योंकि भले ही सीमा अब वहां बस गई हो, लेकिन उनके बच्चे पाकिस्तानी शहरी हैं और कम उम्र के हैं, इसलिए उन पर बाप का पूरा हक है। बर्नी ने कहा कि गुलाम हैदर अपनी पत्नी से कुछ नहीं चाहते बल्कि केवल अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं। भारत में सीमा हैदर और सचिन मीणा के कानूनी प्रतिनिधि वकील एपी सिंह ने बताया कि हमें ऐसे किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। जब हमें आधिकारिक तौर पर इसके बारे में पता चलेगा तो हम जवाब देंगे। सीमा और सचिन मीणा के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के जरिए की जा रही है, जिसने नोएडा पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए जाने के कुछ हफ्ते बाद जुलाई 2023 में दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। सीमा मई में अपने 4 बच्चों के साथ आई थी और खुफिया तौर पर रबुपुरा इलाके में किराए के मकान में रहती थी। सभी बच्चों की उम्र 7 से कम थी। सीमा और सचिन मीणा को बीते साल 4 जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में मकामी अदालत ने 7 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी। पर इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। सीमा ने जिस प्यार को पाने के लिए उसे अपने पति को छोड़ा, उसने न सिर्फ उसके बच्चों को लेकर भागी है बल्कि उसके पैसे भी लेकर भाग गई, जो पैसे उसका पति सऊदी अरब में रहकर बीवी को भेजता था। उसे भी क्या मालूम कि जिस बीवी के लिए वो परदेश में पसीना बहा रहा है, वो बीवी उसे छोड़कर पबजी वाले आशिक के साथ फरार हो जाएगी। सीमा ने इस बार एक पति का भरोसा भी खोया है, यहाँ तक कि उसके 4 बच्चों को लेकर भी फरार हुई है, जो शायद किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिन मीणा के चाहने वाले और सचिन मीणा के पूरे गांव को बताना चाहिए कि क्या वो खुद के घर की बहू बेटी या बीवी को सीमा बनने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं। शायद सपने में भी कोई ऐसा नहीं सोच सकता। तो नोएडा वाले आखिर क्यों घुसपैठिया सीमा और उसके प्रेम सचिन को अपना मेहमान मान रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान एंगल नजर आता है, या फिर इस मामले में हिंदूवादी संगठन हाईजैक करके बैठे हैं? परिवार आपका है और आपको ही संभालना है। खैर, सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर महज एक घुसपैठिया, इस बारे में केवल भारत सरकार ही बता सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।